नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रुचिरा प्रथमो भागा षष्ठ वर्ग से संस्कृत पाठ्य पुस्तकम से दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह दूसरा पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से संबंधित है और यह शब्द परिचय का दूसरा भाग होगा। तो आज के पाठ में हम लोग आकारांत शब्द समझेंगे, मतलब वैसे शब्द जिनके अंत में आकार हो, जैसे ऐसा। आप देख रहे हैं ऐसा, तो इसके अंत में क्या है? आ है। तो ये शब्द समझने के लिए हमें कुछ और समझना है। तो चलिए उन सब चीजों को हम समझते हैं, जैसे कि हम यह और वह, इसका स्त्रीलिंग रूप समझेंगे। जैसे कि एतत, एतत मीन्स क्या होता है? यह। जो व्यक्ति समीप के लिए है उसके लिए एतत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह स्त्रीलिंग रूप में ऐसा पढ़ते हैं। इसको स्त्रीलिंग रूप में इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। ऐसा, एते, एता। मतलब एक वचन के लिए अगर एक लड़की हो तो यह ऐसा बालिका, मतलब यह लड़की। एते बालिके, मतलब ये दो लड़कियां। और एता बालिका, मतलब ये सब लड़कियां। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और आपने अगर शब्द रूप देखा होगा तो शब्द रूप में अगर आपको लता का रूप याद होगा तो लता, लते, लता, इस रूप पर ये चलता है। तो यह भी ऐसा, एते, एता रूप पर चलेगा। मतलब कि स्त्रीलिंग शब्द एक होगा तो उसके लिए ऐसा का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग दो होगा तो एते का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में होगा तो एताह का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग नहीं है और यहाँ विसर्ग है। अंतर इसी से हमें करना है। उसके बाद तत् देखते हैं। तो तत् जो है, तत् का मतलब वह होता है। एतत् मतलब यह होता है और तत् मतलब वह होता है। जो व्यक्ति दूर के लिए है उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग करते हैं, वह। तो इसमें भी यह सा, ते, ता के रूप में चलता है। तो यहाँ भी रूप देखिए तो लता, लते और लता, इस तरह से अगर आप शब्द रूप याद किए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, यह सा मतलब वह लड़की, ते मतलब वे दो लड़कियां, वे दो लड़कियां, और ता मतलब वे सब। तो अगर आप बनाते हैं सा बालिका मतलब वह लड़की, ते बालिके मतलब वे दो लड़कियां, ताह बालिका मतलब वे सब लड़की। तो इसी चीज को मतलब कि हमें समझना है। सा, ते, ता और ऐसा, एते, एता, इन शब्दों को इस पाठ में हमें बहुत ही अच्छे ढंग से जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द परिचय 2। पहले शब्द परिचय को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो अब शब्द परिचय दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ संस्कृत दिया हुआ है और इसके साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ दिया हुआ है। ऐसा का, ऐसा हमने बताया कि ऐसा का मतलब यह होता है। का मतलब क्या, यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। ऐसा दोला मतलब, दोला मतलब झूला होता है, तो यह झूला है। यहाँ हम लोग ऐसा से संबंधित एक वचन से संबंधित पढ़ेंगे। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। कुत्र मतलब होता है कहाँ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अस्ति मतलब है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दोला कुत्र अस्ति मतलब झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। समझ गए? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखेंगे सा। सा का मतलब वह क्या है। सा मतलब वह, सा मतलब वह। सा, ते, ता पढ़े हैं तो वह। सा घटिका, घटिका मतलब घड़ी, घटिका का मतलब होता है घड़ी। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किंग सुच्यति, सुच्यति मतलब बताती है, किंग मतलब क्या। ये सभी छोटे छोटे संस्कृत के जो वर्ड हैं उसके आप हिंदी याद रखेंगे तो संस्कृत पढ़ने में आपको आसान होगी। तो घटिका किंग सुच्यति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सुच्यति, यहाँ आप इसको देखिएगा, ये यहाँ पर अनुस्वार है तो इसका हमेशा उच्चारण हमें ढंग से करना है। इस अनुस्वार पर देना है, अनुसार पर इसमें कर्म कारक लगा है को। घटिका समयम मतलब समय को सूचित करती है, समय बताती है। समझ गए? उसके बाद है एते, एते मतलब ये। ते हो गया तो सा, ते हमने क्या पढ़ा था? सा, ते, ता पढ़ा था ना। तो हमने सा देख लिया, अब हम देख रहे हैं ते। तो एते के, ये दो कौन है, ये दो कौन है।
किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते मतलब ये दो, और कोकिले मतलब कोयल। क्या ये दो कोयल हैं? न एते चटके, चटके मतलब गौरैया, चटके का मतलब होता है गौरैया, ये गौरैया है। न एते चटके, नहीं ये दो गौरैया है। चटके किंग कुरुतः, चटके किंग कुरुतः, तीतः अंति मतलब करते हैं। तो इसमें चटके, ये चटके गौरैया क्या कर रही हैं? ये दो गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरता मतलब ये दोनों फुदक रही हैं, विहरता मतलब फुदक रही हैं या चल रही हैं। अब संस्कृत है यहाँ ते के, साते ता, तो ते मतलब ये दो, वे दोनों कौन है? वे दोनों कौन है? ते चालिके अस्ता, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। ते चालिके, चालिके मतलब चालिकाएं, ड्राइवर, लेडीज ड्राइवर, वे दोनों चालिकाएं हैं। चालिका का मतलब लेडीज ड्राइवर होता है, और अगर पुरुष रहता तो चालक होता, पुरुष होता तो चालक होता, लेकिन यहाँ चालिकाएं हैं इसलिए लेडीज ड्राइवर है। ते किंग कुरुता, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन चला रही हैं। नेक्स्ट है उसके बाद एता, अब हम लोग ताह पर आ गए, मतलब सा पढ़ लिया, ते पढ़ लिया, अब ताह पढ़ लिया, मतलब वे सब। एता का, वे सब क्या हैं? सॉरी, ये सब क्या हैं? तो एता अस्थलिका मतलब वे सभी थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं? आम एता गोलाकारा, आम मीन्स होता है हाँ, याद रखिएगा, आम मीन्स हाँ, ये सब गोलाकार ही हैं। एव, एव मतलब ही, ठीक, ये सब गोलाकार ही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ताह का, मतलब वे सब कौन है? ताह अजा, वे सब बकरियां हैं। ताह किंग कुर्वंती, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरंती, वे सब चर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब अभ्यास है, इस चैप्टर का कुछ अभ्यास है, जैसे कि पहले में है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो ये सारे आकारांत शब्द हैं और इनका उच्चारण करना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, ये सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत पड़ेगा, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब नेक्स्ट है यहाँ कि चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत, चित्र देखकर पद का उच्चारण कीजिए, उच्चारण करो। तो ये क्या है? सूचिका, ये पिपलिका, और ये क्या है? कुंजिका, और ये द्विचक्रिका, और ये उत्पीठिका, मक्षिका। उसके बाद है अग्निपेटिका, याद रखिएगा सलाई को अग्निपेटिका बोला जाता है, मापिका और वीणा। इसी तरह से अब दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता, मतलब कि वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठ में लिखो। तो इन सबको जोड़ना है, तो क और उ जोड़ेंगे तो कु हो गया, र उ जोड़ेंगे तो रू हो जाएगा, त अह जोड़ेंगे तो त हो जाएगा, कुरुतः, तो यहाँ कुरुतः हो गया। उसी तरह उद मतलब उद्य, या मतलब उद्यान, ए मतलब उद्याने, तो यहाँ उद्याने हो गया। और आधा स आधा थ आ है, तो ये अस्था हो गया, तीनों को जोड़िएगा तो ये अस्था हो जाएगा। अस्था, ल ई मतलब ली, क आ का, अस्थालिका, तो यहाँ हो गया अस्थालिका। घ ट ई क आ मतलब घटिका, तो यहाँ घटिका हो गया। और इसी तरह से ये आधा, आधा स आधा त आधा र पूरा बड़ी ई, तो ये स्त्री हो गया। और आधा ल छोटी ई, अंग आधा, फिर आधा ग, फिर पूरा अ, तो स्त्रीलिंग, इसको जोड़िएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और उसी तरह से म आ मा, ये हो गया मा प ई पी,
और क आ का मापिका, तो यहाँ हो गया मापी। अब नेक्स्ट है, अभी तो हमने शब्द वर्ण संयोजन करके पद लिखा, अब पदों का हमें वर्ण विच्छेद करके लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पद को वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित कीजिए। कोकिले, तो क और ओ मिला के को हो गया, क और ई मिला के की हो गया, और ल और मिला के ले हो गया, तो कोकिले हो गया। चटके, च अ मिला के च, ट और अ मिला के ट, और क और ए मिला के चटके हो गया। इस तरह से हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। धाविका, ध और आ मिला के धा हुआ, व और छोटी मिला के वी हुआ, और क और आ मिला के का हुआ, तो इस तरह से यह धाविका हो गया। और कुंचिका, मतलब क और उ मिला के कुंग हुआ, च और छोटी मिलाकर ची हुआ, और क और आ मिला के का हुआ। इसी तरह खटवा है, ख और ख, ट और व, आधा ट और व और आ, खटवा। छुरिका, छ और उ मिला के छू हो गया, र और ई मिला के री, और क और आ मिला के का हो गया, छुरिका हो गया। अब नेक्स्ट है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत का पद लिखी। तो उत्पीठिका, हमने पढ़ा उत्पीठिका, और ये पेटिका, नौका, चटका मतलब गौरैया, महिला, और मापी। नेक्स्ट है इसके बाद, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ एक रूप मैंने आपको बताया था, लता, लते और लता। एक वचन होगा तो आकारांत होगा, द्विवचन होगा तो एकारांत होगा, और बहुवचन होगा तो आ, इसके अंत में ये विसर्ग लगा रहेगा। तो इस तरह से आपको सभी शब्दों के रूप को पूरा करना है। तो लता, लते, लता, गीता, गीते, गीता, पेटिका, पेटिके, पेटिका, खटवा, खटवे, खटवा। सब में देखिए ये रूप है आ, ए और आ। सा, ते, ता, रोटिका, रोटिके, रोटिका। इसका मतलब हुआ एक लता, लता का मतलब हुआ एक लता, दो लते और बहुत से लते, अनेक लते। पेटिका मतलब एक बॉक्स, दो बॉक्स और अनेक बॉक्स। उसी तरह से सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और ता मतलब वे सब। रोटिका मतलब एक रोटी, रोटी के मतलब दो रोटी, और रोटिका मतलब अनेक रोटी। आप हमेशा याद रखिएगा कि संस्कृत में हमेशा तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में इन तीनों वचनों को याद रखना होगा। और जबकि आप हिंदी पढ़ेंगे या अंग्रेजी पढ़ेंगे तो सिर्फ दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक और होता है, द्विवचन होता है। तो द्विवचन को हमेशा आप ध्यान में लेकर चलेंगे। उसके बाद है, कोष्ठात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, मतलब कोष्ठिका से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। बालिका पठती, तो अब देखिए, बालिका मतलब एक बालक, एक लड़की। तो जब एक लड़की होगा तो क्या होगा, पठती मतलब पढ़ती है। आपने देखा होगा सा, ते, ता, ऐसा रूप आपने पढ़ा ना। और उसी तरह होता है, एक वचन के लिए आता है ती, दो वचन के लिए तह, और अनेक के लिए, बहुवचन के लिए अंत, ठीक ना, अंती होगा। तो इस तरह से हम पहचानेंगे किसके अंत में क्या है, उसके हिसाब से हम कर्म लगाएंगे या फिर शब्द को लगाएंगे। तो यहाँ तह है, तो तह द्विवचन में आ रहा है, तो द्विवचन में आ रहा है तो अजा मतलब बहुत सी बकरियां हो गई, और अजय मतलब दो बकरियां। तो यहाँ जब द्विवचन में है तो दो बकरियां लगेगा, मतलब कि अजय लगेगा। तो यहाँ हमें अजय लगाया, अजय चरता, दो बकरियां चर रही हैं। अब देखिए, संति, संति मतलब हैं, संति का मतलब हैं। तो द्विचक्रिका मतलब हैं का मतलब हुआ कि बहुवचन में है, तो द्विचक्रिके मतलब दो साइकिल, और द्विचक्रिका मतलब अनेक साइकिल। तो यहाँ द्विचक्रिका होगा मतलब अनेक साइकिलें हैं। यहाँ ती है, ती मतलब एक। नौके, नौके का मतलब दो नाव हो गया, और नौका का मतलब एक नाव हुआ। तो यहाँ नौका होगा नौका चलती, क्योंकि हमने बताया है कि अगर एक वचन होगा तो वहां कर्म के अंत में ये जो क्रिया होगी, क्रिया के अंत में ती लगेगा, और द्विवचन होगा तो क्रिया के अंत में त होगा, और अगर बहुवचन होगा तो क्रिया के अंत में अंति होगा। तो यहाँ
जब ती लगा हुआ है इसका मतलब कि इसके साथ या एक वचन है तो एक वचन का शब्द नौका है, इसमें हम लोग इसमें नौका लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ भी अस्ति है, तो अस्ति है तो यह एक वचन है, तो यह सूची के दो वचन हो गया और सूची का एक वचन होगा, तो यहाँ पर सूची का लगेगा। उसके बाद है अंति। अंति का मतलब उत्पत्ति, उत्पतंती मतलब ये अनेक, बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन का है तो मक्षिका, मक्षिके द्विवचन का है, दो मक्खियां, और मक्षिका मतलब अनेक मक्खियां, तो यहाँ अनेक लगाना है क्योंकि यह बहुवचन का है। यहाँ क्रिया जो दिया हुआ है बहुवचन का क्रिया है, तो इससे मक्षिका उत्पन्ति। समझ के बात को। अब है सा ते ता इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि कुर्यात्। सा ते ता, इन पदों से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लता अस्ति मतलब एक लता, लता है, तो लता एक लता के बारे में कह रहा है, तो सा अस्ति मतलब वह है। महिला धावंती, तो धावंती का मतलब हुआ अनेक, और यहाँ देखिए यहाँ भी महिला मतलब लता, सातेता ऐसा आ रहा है, तो यह अनेक हो गया। और यहाँ क्रिया भी देखिए अंति है, तो महिलाएं दौड़ती हैं, तो महिलाएं दौड़ती हैं, तो आपने देखा था कि रूप क्या चल रहा है, सा ते ता। इसका मतलब हुआ एक लड़की, वह एक, वे दोनों और वे सब। ठीक, तो महिला, महिला मतलब ज्यादा महिला है, बहुवचन में है, तो ताह धावंती मतलब वे सब दौड़ती हैं, यहाँ पर ताह शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद सुधा वदती, यहाँ ती है और यहाँ भी आकारांत है, तो मतलब एक वचन है, तो एक वचन है तो एक वचन के लिए हम सा का प्रयोग करेंगे, तो सा वदती। यहाँ जवनिके दोलतः ती तह अंति, तो यहाँ क्रिया में भी त है, द्विवचन है, और जवनिके, जवनिके मतलब दो हैं, तो दो हैं तो उसके लिए ते का प्रयोग होता है, तो ते दोलतः। उसके बाद पिपलिका चलंती, पिपलिका मतलब अनेक मक्खियां, चलंती मतलब चल रही हैं। ठीक, ये बहुवचन में है, तो ताह चलंती। चटके कुजतः, तो यहाँ देखिए द्विवचन में है, चटके मतलब दो गौरैया, कुजतः तो ते कुजतः हो जाएगा। आपने समझ गए कि हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को कैसे पहचानेंगे, तो सा ते ता से पहचानेंगे, और यहाँ ती तह अंति से पहचानेंगे। इन दो चीजों से पहचानेंगे, ती रहेगा तो एक वचन, तह रहेगा तो दो वचन, और अंति रहेगा तो बहुवचन। इस तरह से हम शब्दों को पहचानेंगे। अब चलिए, अब है मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषात मतलब ब्लॉक से, इस पुष्ट से लेखिका कर्तृपद को चुनकर लगाना है। तो यहाँ लेखिका है, बालका है, सिंहा है, त्रिचक्रिका है और पुष्पमाला है। तो संति है, तो संति मतलब बहुवचन है, तो पुष्पमाला संति। ठीक, और यहाँ सिंहा है, दो है, तो उसके बाद यहाँ गर्जंती शब्द भी है, तो यह इसमें सूट नहीं करेगा, तो यहाँ हम पुष्पमाला लिखेंगे, पुष्पमाला संति। यहाँ ती है मतलब कि ती तह अंति एक वचन, तो बालकः, बालकः पश्यति बालक देखता है। लेखिका लिखती मतलब लेखिका लिखती है, यहाँ लेखिका होगा, लिखती, बालकः पश्यन्ति। और नेक्स्ट है चलती का, तो त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका चलती है। अब है मंजूषात कर्तृपदम, वो क्रियापद था, अब कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। एक मिनट, नहीं ये दो हो गया है, यहाँ देखेंगे आठवां, मंजूषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मतलब कि इसके अनुसार क्रियापद को हम पहचान कर लिखें। तो सौम्या, सौम्या एक है, सा ते ता, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, सा ते ता। तो यह सा जैसा आ रहा है, आकारांत है तो एक वचन है, तो सा ते, सौम्या नृत्यति नाचती है। चटके, चटके मतलब ते हो गया, तो ये क्या हो गया, ये द्विवचन में हो गया, तो चटके बिहरता, ती त हमने बताया था कैसे लगेगा, ती त अंति। एक वचन होगा तो ती लगेगा, दो वचन होगा तो तह लगेगा, और बहुवचन होगा तो अंति लगेगा। तो यहाँ अ है,
त है तो इसका मतलब द्विवचन है, तो चटके बिहरता, यहाँ बिहरता होगा। यहाँ बालिके, बालिके मतलब द्विवचन है, तो क्या होगा गायता, बालिके गायता। छात्रा मतलब ता, आ है तो यह बहुवचन है, तो यहाँ क्या होगा लिखंती, ईता अंति ये वाला प्रयोग होगा, तो छात्रा लिखंती। अंग है जना, जना में भी आ गया, यहाँ देखिए बहुवचन आ गया, ये क्या हो गया पश्यंती मतलब देखते हैं, लोग देखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने संस्कृत के दूसरे पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। तो इसी तरह से इस चैनल पर आपके सारे चैप्टर आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।